आप किचन के सिंक का नल चालू करते हैं, तभी अचानक आपको नीचे से कुछ चटकने जैसी आवाज सुनाई देती है। चौंकते हुए आप फौरन पानी बंद कर देते हैं, लेकिन आवाज फिर से आती है, इस बार आपकी बाईं तरफ से। आप दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और सावधानी बरतते हैं कि कोई आवाज न हो। तभी पूरा घर हिलने लगता है। घबराकर आप घर से बाहर भागते हैं और थोड़ी दूर पहुंचने पर मुड़कर देखते हैं कि आपका प्यारा घर ढह गया है। आप उस मलबे के ढेर पर चढ़ते हैं जो कभी आपका घर हुआ करता था और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, और वो आपको दिखाई दे जाता है। गिरे हुए घर के ऊपर उड़ते हुए बहुत सारे कीड़ों का झुंड। तभी आपको याद आता है कि आपने उन्हें कई सालों से अपने घर के अंदर और बाहर उड़ते हुए देखा, पर उन पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको पता होता कि ये उड़ती हुई कारपेंटर चींटियां हैं और आपका घर लंबे समय से खतरे में था। बसंत के आखिर या गर्मियों की शुरुआत में बस थोड़े समय के लिए ही ये कारपेंटर चींटियां उड़ती हैं। उस वक्त मौसम के हालात काफी अच्छे होते हैं और ये उनके लिए मेटिंग यानी संबंध बनाने का सीजन होता है। उस वक्त पर वे घर में झुंड में उड़ती हैं और सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। साल के बाकी समय वे लगभग आम चींटियों की तरह ही रहती हैं। घर के बिलों और किनारों में अंदर छुपी रहती हैं। मैंने लगभग इसलिए कहा है क्योंकि वे एक ऐसा काम करती हैं जो आपके लिए घातक है। असल में आपके घर को अंदर से खा जाती हैं। कारपेंटर चींटियां, जैसा कि नाम से जाहिर है, लकड़ी को ज्यादा पसंद करती हैं। नम या सड़ी हुई लकड़ी उनकी पहली पसंद है। उनके लिए इसे चबाना और उनमें अपने लिए सुरंगें बनाना काफी आसान होता है। लेकिन अगर उनके सामने कोई मजबूत और अच्छी लकड़ी आ जाती है तो वे फिर भी नहीं रुकती। इसमें बस उन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। जैसी ही सुरंगें बढ़ती जाती हैं तो उनकी जिंदगी भर अंडे देने वाली रानी की बदौलत उनकी संख्या बढ़ती रहती है। कुछ सालों के बाद उनकी कॉलोनी में लाखों नहीं तो हजारों चींटियां हो जाती हैं और आपका घर चीज के एक टुकड़े की तरह हो जाता है और आप बेवकूफ बन जाते हैं। जब उड़ने वाली चींटियां दिखें तो ये संकेत है कि उनकी कॉलोनी काफी बड़ी हो चुकी है और आपका घर बड़े खतरे में है। ये भी हो सकता है कि आपके घर के नीचे चींटियों का पूरा महल हो जो दीवारों से लेकर छत में लगी उसकी लकड़ियों तक फैला हो। बस कुछ साल और घर के ढांचे में इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा जो उसे तबाह कर देगा। इसलिए अगर आपको अपने घर में उड़ते हुए कीड़ों का झुंड दिखे तो फौरन पेस्ट कंट्रोल को बुला लें। चींटियों की प्रजाति में बुलेट चींटी सबसे बड़ी होती है। फिर भी बड़ी होने के बावजूद एक सिक्के के आकार से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। ये चींटियां ज्यादातर निकारागुआ और पैराग्वे जैसे देशों में रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ये छोटी होती हैं लेकिन काफी बड़ा डंक मारती है। बुलेट चींटी का डंक एक ततैये या मधुमक्खी के काटने से 30 गुना तक ज्यादा दर्दनाक होता है। वहाँ के लोग कई बार इस छोटे से कीड़े को 24 घंटे की चींटी बोलते हैं क्योंकि उनके काटने के बाद आपको पूरा दिन परेशानी होती रहती है। दर्द के बावजूद बुलेट चींटी का डंक मारना ज्यादा खतरनाक नहीं होता और एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। इन चींटियों की एक खास आदत होती है जिसकी वजह से आपका उसके ताकतवर डंक से बचना आसान हो सकता है। बुलेट चींटी अपने शिकारियों को दूर भगाने के लिए एक तेज और काफी गंदी बदबू छोड़ती है। तो अगर कभी आप रेन फॉरेस्ट में ट्रैकिंग कर रहे हो और काफी तेज दुर्गंध महसूस करते हैं तो वहां से भाग लें। पूरी दुनिया में फायर एंट्स की करीब 300 अलग अलग प्रजातियां हैं। इन सभी में वही ताकतवर डंक होता है। ये छोटे कीड़े हैं जो बड़ी कॉलोनीज में ट्रैवल करते हैं और उनका खास हल्का भूरा रंग होता है, लगभग लाल जैसा। ये चींटियां ज्यादातर आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जाती हैं और खाने की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वे अक्सर ऐसी पिकनिक वाली जगहों पर पहुंच जाती हैं जहां पर उन्हें इनवाइट नहीं किया गया होता। इन चींटियों का डंक काफी खुजली पैदा करता है लेकिन ये खतरनाक नहीं होता। काटी गई जगह को थोड़े ठंडे पानी के नीचे रखने से जलन को शांत करने में मदद मिलती है और ये कोई हफ्ते भर में चली जाती है। अगर आपको जलन के बजाय गंभीर रिएक्शन हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से जल्दी सलाह लेना न भूलें। अब वेलवेट चींटियां तो बिल्कुल भी चींटी जैसी नहीं होती। वे एक तरह से बिना पंख वाले ततैया होते हैं जो चींटियों जैसे दिखते हैं। ये कीड़े बड़ी कॉलोनी नहीं बनाते और आमतौर पर अकेले ऊंची घास में छुप कर रहते हैं। उनके इस बिहेवियर ने उन्हें एक दूसरा निकनेम दिया है, काऊ चींटी, क्योंकि जब कोई गाय उनके पास घास चर रही होती है तो मखमली चींटियों पर पैर रखने पर बदले में उन्हें काफी दर्द भरा डंक मिलता है।
अगर कोई इंसान नंगे पैर चलता है तो उन्हें भी कई बार ये काट लेती हैं। वेलवेट चींटियां जहरीली होती हैं, लेकिन उनका जहर मधुमक्खियों के मुकाबले कम खतरनाक होता है, तो असल में ये उतनी खतरनाक नहीं होती। फिर भी ऐसी चींटी का डंक काफी सीरियस होता है और आप इस कीड़े को कुचलना चाहते हैं तो गुड लक। उनका असामान्य तरीके से एक सख्त खोल होता है जो उन्हें दूसरे डंक मारने वाले कीड़ों से और यहाँ तक पक्षियों से भी बचाता है। दीमक हर तरह की लकड़ी को पसंद करते हैं और चींटियों से घबराते हैं। जब चींटियां उनके इलाके में आ जाती हैं तो दीमक अपने कुख्यात अड्डों से बाहर निकल आते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ये कीड़े मूल रूप से अंधे होते हैं, लेकिन उनके सिर पर एक नेचुरल स्पिट फायर होता है। वे अपने दुश्मनों पर एसिड फेंकते हैं जिससे वे उन तक पहुंचने से पहले ही डर कर भाग जाएं। उस एसिड की बौछार में अपनी उंगली डालने के बारे में सोचना भी नहीं, ये काफी बुरा अनुभव देती है। स्पिटिंग की बात करते हैं तो बॉम्बार्डियर बीटल्स इस मामले में सबसे बेहतर हैं। इस कीड़े की शक्ल अपने आप में ही काफी डरावनी होती है, लेकिन जब ये किसी तरह का खतरा महसूस करता है तो ये तेज आवाज करते हुए दुश्मन पर उबलता हुआ गर्म लिक्विड फेंक देता है। इस कीड़े के पेट में एक चैम्बर होता है जिनमें वो 2 सब्सटेंस रखता है। बौछार मारने से पहले जब वे मिक्स होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और फौरन काफी गर्म हो जाते हैं। अगर पक्षी भी इन बीटल्स के रास्ते में आते हैं तो वे भी अच्छी खासी मुसीबत में पड़ जाते हैं और दूसरे कीड़ों की तो बस उनके सामने कोई चलती ही नहीं। टुरेंचुला हॉक्स लंबे पतले कीड़े हैं जिनके खूबसूरत रस्ट कलर वाले पंख और पीला एंटीना होता है। ये एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वे अकेले रहना पसंद करते हैं और जमीन खोदकर अपने घर बनाते हैं। अगर आपका कभी इनसे सामना हो जाए तो धीरे से उनसे दूर हो जाएं। ये कीड़े केवल तभी हमला करते हैं जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है। ये दुनिया में सबसे दर्दनाक डंक मारने के लिए जाने जाते हैं। इनका डंक काफी तेज होता है और इसका असर 3 से 4 मिनट तक रहता है। ये वक्त बीतने के बाद डंक वाली जगह को किसी खास इलाज की जरूरत नहीं होती और ये अपने आप ठीक हो जाता है। येलो जैकेट दुनिया भर में पाई जाने वाली ततैये की सबसे खतरनाक प्रजाति है। उन्हें उनके खास पीले और काले पैटर्न की वजह से ये नाम मिला है। इसका चमकदार नियॉन पीला रंग है जो नॉर्मल ततैये से ज्यादा ब्राइट होता है। येलो जैकेट बड़ी कॉलोनी बनाकर रहते हैं और अपने घोंसले पेड़ों, झाड़ियों और यहाँ तक कि जमीन के नीचे भी बनाते हैं। अगर आपका सामना येलो जैकेट के घोंसले से हो जाता है तो धीरे से उससे दूर हो जाएं और सावधान रहें। उसे डराने या चिढ़ाने की कोशिश न करें। ये पक्का है कि येलो जैकेट का डंक आपको अच्छा महसूस नहीं कराएगा। जापानीज हॉर्नेट दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। जापानीज हॉर्नेट्स में येलो जैकेट की तरह एक पीली और काली पट्टी वाला पैटर्न होता है। उन्हें मधुमक्खियों और ततैये से जो चीज अलग करती है वो है उनका साइज और शेप। जापानीज हॉर्नेट किसी बम्बल बी से ज्यादा बड़ी और पतली होती है और ततैये से कहीं ज्यादा लंबी होती है। बेशक ये हॉर्नेट जापान में रहती है और वे लगभग 700 मेंबर्स वाली कॉलोनीज यानी समूह में ट्रेवल करती हैं। जिन लोगों को जापानीज हॉर्नेट ने पहले काटा वे बताते हैं कि ये एक रेड पोकर की चोट जैसा लगता है। अगर आप बदकिस्मती से इनके डंक के शिकार हो जाएं तो तुरंत मदद लें और जब तक डॉक्टर का इंतजार करें तब तक डंक वाली जगह को ठंडे पानी से धोएं। एशियन जायंट हॉर्नेट ज्यादातर एशिया के देशों में रहते हैं, लेकिन 2019 में उनके नॉर्थ अमेरिका में मिलने की खबरें भी आईं। ये बीस्ट काफी बड़े, पीले और शातिर होते हैं। एक जायंट हॉर्नेट को लेकर किसी दूसरी मधुमक्खी या ततैये से कंफ्यूज होना नामुमकिन है क्योंकि वे काफी बड़े और ज्यादा गुस्सैल होते हैं। लेकिन उनके बारे में सबसे खराब चीज है उनका डंक, जो किसी भी मधुमक्खी से 3 गुना ज्यादा लंबा होता है। उनके डंक में काफी घातक जहर होता है और किसी एशियन जायंट हॉर्नेट के कई बार डंक मारने से कोई भी बड़ा जानवर और इंसान ढेर हो सकता है। वैसे अगर इतने से भी काम नहीं बनता तो वे दुश्मन की आंख की तरफ निशाना लगाकर अपने जहर की बौछार करते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि ये बहुत बुरा अनुभव होगा। अब हम इस बात को मानते हैं कि सभी कनखजूरे डरावने होते हैं। वैसे शायद उनमें से सबसे खतरनाक प्रजाति है टेक्सास रेड हेडेड सेंटीपीड।
सबसे पहले ऐसा लगता है कि ये आपके गहरे अंधेरे बुरे सपने से निकला है। एक काली सेक्शन वाली बॉडी, दर्जनों पीले पैर जो पंजों की तरह लगते हैं और 2 सींगों वाला लाल सिर। ये वो तस्वीर है जो मुझे एक पल में वहां से भागने को मजबूर करने के लिए काफी है। काफी बड़े होने की वजह से ये रेंगने वाले जीव काफी भूखे होते हैं और ये मेंढक, छिपकलियां और कई बार चूहे तक खा जाते हैं। कई बार जब वे व्याकुल होते हैं तो उड़ते हुए चमगादड़ तक को पकड़ लेते हैं। यही नहीं, ये लाल सिर वाले कनखजूरे जहरीले भी होते हैं जो उनके डरावने हाव भाव से मेल खाते हैं। खुशकिस्मती से उनकी इंसानों में कोई रुचि नहीं है। वैसे ये भाईचारा है।